देखो भाई, आज हम बात करेंगे हेड इंजरी के बारे में। जो ये टॉपिक नंबर 13 है, इसका नाम है हेड इंजरी एंड इंट्राक्रैनियल ब्लीड। तो एक बार तो हमने एक साथ तो देख लिया, अब हम इसको अलग अलग देख लेते हैं, ठीक है ना। ये 13 नंबर है। अभी वैसे तो 2 टॉपिक होने चाहिए, पर मैंने एक ही बना दिया, आगे अलग अलग भी बना रखे हैं, हेड इंजरी और इंट्राक्रैनियल ब्लीड। तो आज पहले हेड इंजरी देख लेते हैं। क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू GCS। हेड इंजरी को क्लासीफाई करते हैं कैसे? GCS, ग्लासगो कोमा स्केल। एक तराजू है जो ऐसे समझ लो तोलती है कि तुम कितने होश में हो, बेहोश में हो। माइल्ड चोट लगी है तो 13 से 15 नंबर मिलेंगे। मॉडरेट लगी है तो 9 से 10 नंबर देते हैं डॉक्टर, मतलब अपने हिसाब से समझते हैं, तुम्हें नहीं बताने के ऐसे कि तुम्हें 13 नंबर दे रहे हैं, 15 नंबर दे रहे हैं, ठीक है। सीवियर बहुत ज़्यादा चोट लगी है 3 से 9 GCS स्कोर। ये GCS क्या है? ग्लासगो कोमा स्केल। मैं पीछे बना चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लेना इसको। इसके कोजेस क्या क्या हो सकते हैं हेड इंजरी के? पेनिट्रेटिंग ट्रोमा। पेनिट्रेटिंग ट्रोमा का मतलब है अंदर तक कोई चीज़ घुस गई हो, जैसे लोहे की रोड वगैरह कुछ समझ। ब्लंट ट्रोमा। ये ब्लंट ट्रोमा जैसे किसी ने पत्थर मार दिया हो, ये समझ लो, उसको ब्लंट ट्रोमा बोलो। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, बाइक पे गिर गए हो तुम चलती हुई पे, या कार वगैरह चलाए तुम्हारा कोई बड़ा एक्सीडेंट होगा तो। स्पोर्ट्स इंजरी, खेलते वक्त कोई सिर में चोट लग गई हो। सेरेब्रल एडिमा, दिमाग के सेरेब्रल पार्ट में सूजन आ गई। वायलेंस एंड हैबिट, अगर तुम किसी ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पर लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हों, गाली वगैरह ज़्यादा होती रहती हों, तो उसकी वजह से भी क्या तुम्हारे दिमाग पे, इसका हेड में कुछ दिक्कत हो सकती है, ऐसे मान लो। स्कल फ्रैक्चर, तुम्हारी खोपड़ियाँ जो चटक गई हो किसी वजह से, ठीक है। फॉल्स बाई रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। फॉल्स बाई रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का मतलब ये मेरे को नहीं पता इसका क्या मैटर है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ हेड इंजरी, ये तो क्लासीफाई करी थी GCS के हिसाब से। टाइप्स और देख लो इसके हेड इंजरी की। स्काल्प इंजरी, स्कल इंजरी, स्कल फ्रैक्चर, ठीक है ना। स्काल्प का मतलब जैसे कि मान लो हम अपना टकला करा दें और ऊपर जो टकला कराने के बाद जो स्किन दिखाई देती है उसको स्काल्प बोलते हैं। स्कल इंजरी मतलब जो हड्डी है हमारे हेड की वो कहीं टूट फूट गई हो, उसमें कोई चोट लगी हो। स्कल फ्रैक्चर और इंजरी लगभग कुछ कुछ एक ही बात है। इसमें भी क्या, सिर की हड्डी थोड़ी बहुत चटक जाती है, टूट जाती है कहीं से। सिम्टम्स, डिस्टर्बेंस ऑफ इनकॉन्शियसनेस, परेशानी हुई किस में? कॉन्शियसनेस में। एक पूरी तरीके से होश में तुम बात कर सको, उसमें तुम्हें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इंक्रीज ICP, जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो क्या है, दिमाग पे तुम्हारे बढ़ जाएगा। हेडेक, सिर में दर्द होगा। वर्टिगो मतलब गोल गोल तुम्हें ऐसा घूमने से चक्कर से आना। रेस्टलेसनेस का मतलब है तुम ऐसे फील नहीं कर पाओगे जैसे आराम से शांत से बैठ जाते हैं, मूड सही हो, ऐसे नहीं फील कर पाओगे। सीजर, दौरा वगैरह पड़ सकते हैं। टैकीकार्डिया, दिल की धड़कन बढ़ सकती है। टैकीपनिया, इसको बताना भाई कोई यार मेरे दिमाग से उतर गई क्या है। नोजिया, वेमिटिंग, जी में चला सकते हैं, उल्टी आ सकती है। डिस्टर्ब स्लीपिंग, नींद आने में क्या दिक्कत हो सकती है। डिस्टर्ब मेंटल फंक्शन, दिमाग के जो काम करने के फंक्शन है वो क्या डिस्टर्ब हो सकता है। पैरालिसिस, फालिस पड़ सकती है तुमको। अब आगे चलते हैं जी। ट्रीटमेंट क्या, मेंटेन ऑक्सीजन लेवल, खूब ऑक्सीजन दो दिमाग को। मैनिटोल, ये इंजेक्शन भी आते हैं शायद इसके, उसको वो दे सकते हो। टैबलेट भी आती दिखे शायद इसकी। ड्रेन, CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, उसको ड्रेन कर सकते हैं। अब पता नहीं ड्रेन क्यों करेंगे, उसकी कोई जांच करवाएंगे, क्या करेंगे, ऐसे तो इसमें लेकर। स्टेरॉइड थेरेपी, स्टेरॉइड दे सकते हैं। एंटीबायोटिक थेरेपी चल सकती है। कंप्लीट ब्लड टेस्ट होगा ये, ना कि बेड टेस्ट। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, एपिलेप्टिक दवाई चल सकती है। वेंटिलेटर सपोर्ट, वेंटिलेटर पर भी रखना पड़ सकता है, ज़्यादा हालत ख़राब है तो, ज़्यादा चोट लगी है तो। मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, जो बॉडी में पानी की मात्रा है या सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनकी वो है परसेंटेज, उस कम हो गई है तो उसको भी दे सकते हैं। न्यूट्रिशनल सपोर्ट, वही ग्लूकोज वगैरह
ये इसके आईवी फ्लूइड वगैरह दे सकते हैं। ठीक है ना। डायग्नोसिस में देखें तो फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा डॉक्टर, सीटी स्कैन करा सकता है, एमआरआई करा सकता है। ठीक है ना। अगर जो अलग से ये टॉपिक आ जावे तो इस टाइप से लिख दे। इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी यार मैंने हेड इंजरी की। अब ये ऐसी होगी तो जहाँ से मास्टर ने बताई होगी तो मैंने ऐसी बनाई होगी तो उन्होंने ऐसी बना दी मैंने, पर फिर भी डेफिनेशन तो अपने देख लेना तो जहाँ से भी देखो। लेकिन ये भी इतने भी लिख दोगे तब भी तुम्हारे नंबर मिल जाएंगे। क्लासिफिकेशन लिख देना जीसीएस के हिसाब से, कोजेज लिख देना, टाइप्स लिख देना, सिम्टम्स लिख देना। ठीक है। ट्रीटमेंट लिख देना, डायग्नोस्टिक लिख देना। ठीक, ये हेड इंजरी हो गई। ठीक, और इसके बाद में पढ़ेंगे इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग, जबकि ये दोनों एक साथ दे रखे हैं, हेड इंजरी और इंट्राक्रेनियल, और मैं अलग अलग पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। अब वीडियो बंद करते हैं।